हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। कैसे हो बच्चों? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। ये रिकॉर्डिंग लेक्चर आपके लिए क्यों जाते हैं तो मैं उसको पहले बता दूं। ये रिकॉर्डिंग लेक्चर आपके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए जाते हैं, ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो और आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर सकें और पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर ले जा पाए। ठीक है, मैंने कुछ हॉर्टिकल्चर की रिकॉर्डिंग्स अपलोड की हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। फ्लोरिकल्चर के बारे में बताया है, बीड साइंस के बारे में बताया है, और आज मैं बताऊंगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में। तो बहुत धैर्य से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम चीज़ों को और इंप्रूव कर सकें। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए, अब एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है, हम लोग वर्ड्स को पढ़ते हैं एक्स टेंशन, एक्स की टेंशन। अरे मतलब एक्स की टेंशन नहीं, यानी एक्स मतलब होता है कि चीज़ को आउट, ना क्या होता है? आउट। और टेंशन मतलब होता है स्ट्रेचिंग, ठीक है, आउट स्ट्रेचिंग। तो जब किसी चीज के अंदर के नॉलेज को हम लोग किसी तक पहुंचाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं, वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ एक्सटेंशन ही तो है। क्या है बेटा? सब कुछ एक्सटेंशन है। और अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर की जो नॉलेज को हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो क्या है? वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। लेकिन इससे पहले जब हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को बोलते हैं तो किसी भी चीज को फैलाने के लिए, किसी चीज का प्रचार करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है एजुकेशन। अब एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो भाई साहब क्या है देख लेते हैं। देखा, द वर्ड एक्सटेंशन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट एक्स मीनिंग आउट, टेंशन मीनिंग स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग आउट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन। द वर्ड एक्सटेंशन कम फ्रॉम यूज ओनली फ्रॉम द यूएसए। तो सबसे पहले जो एक्सटेंशन वर्ड था, ये यूज कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। ओरिजिनेटेड कहाँ का है बेटा? तो वो है आपके यूके का, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन पूरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई नॉलेज को आप स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज को आप क्या करें? प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पर नॉलेज का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? एक अच्छी एजुकेशन के साथ। क्यों सर जी? एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन का मतलब होता है ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बीइंग। ये किसी भी व्यक्ति के अंदर, या किसी भी, मान लीजिए आप किसी पर्सन के अंदर कोई भी कोई भी चेंज ला पा रहे हैं, ठीक है। आपने क्या बोला? आपने कहा यार ये काम ऐसे ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लिया, वो सीख गया, तो वो क्या? वो भी एक एजुकेशन है। तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसी प्रोसेस, कोई एक ऐसी फिनोमिना जिससे कि हम अपने डिजायरेबल चेंज किसी व्यक्ति के अंदर ला पा रहे हैं, वो क्या है? वो एजुकेशन होता है। पर हमारे मन में आता है कि सर एक बात बताइए, हाँ फिर एजुकेशन डिजायरेबल चेंज मतलब कि जैसे हम देखते हैं कि हमने किसी को बोला कि जाओ, वो पता बहुत खराब है, और उसके दो थप्पड़ मार दो जाके, और वो गया, उसने उसके 2 थप्पड़ मार दिए। ये भी तो एजुकेशन हो गई, डिजायरेबल चेंज लाए। तो सर जी ये तो एजुकेशन हो गई, और ये तो एजुकेशन नेगेटिव हो गई। हाँ तो भैया एजुकेशन नेगेटिव भी हो सकती है, एजुकेशन नेगेटिव हो सकती है, शिक्षा नेगेटिव हो सकती है। कैसे हो सकती है आज बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग सीखेंगे तो एजुकेशन जो है ये क्या है? ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बीइंग। ठीक, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हम कोई डिजायरेबल चेंज ला पा रहे हैं, वो क्या है? वो एजुकेशन है। लेकिन ये बेसिकली 3 तरीके की होती है, ठीक है। अभी तक जो आपने देखा, जो आपने अभी तक समझा, ठीक, मान लीजिए आप 12th कर चुके हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो जो अभी तक आपने एजुकेशन ली है वो कौन सी एजुकेशन है? जो आप डेली लाइफ से सीखते हो वो कौन सी है? और जब इन फ्यूचर आप किसी को कुछ समझाओगे वो कौन सी होगी? वो तीनों एजुकेशन अलग अलग होती हैं। सबसे पहली एजुकेशन जो होती है वो होती है फॉर्मल एजुकेशन। अब ये फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है भाई? जब हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जब कोई चीज बहुत सिस्टमेटिक हो रही हो, ठीक है, हम क्या देखते हैं कि बहुत कोई चीज सिस्टमेटिक है। आप देख रहे हो कि आपने कहीं एडमिशन लिया, वहां पर हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर्स हैं, है ना, एक रिजिड क्यूरिकुलम है, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है ना। आपकी डिग्री जो है 4 साल की है, तो 4 साल बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। हाँ, आपको डिप्लोमा 2 साल के, 2 साल में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। एक पर्टिकुलर एंड ऑफ व्यू है कि इतने टाइम के बाद आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो जब हम किसी ऐसी एजुकेशन की बात करते हैं जो भाई साहब कैसी होती है? सिस्टमैटिक होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव के अकॉर्डिंग होती है, उसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उनके हिसाब से जो एजुकेशन चलती है वो एजुकेशन क्या होती है बेटा? वो होती है फॉर्मल एजुकेशन। जैसे कि पहले पढ़ लेते हैं। Formal education corresponded to a systematic, organized education model, structured and administered according to the given set of laws and norms, presenting a rather rigid curriculum as regards objectives, content, and methodological. It is characterized by a continuous education process named as ceremonial remark. ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ceremonial remark भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम को देखना,
जैसे कि आपने इसको देखा होगा बहुत ध्यान से। अब ये जो एजुकेशन आप देख रहे हो, ठीक ध्यान में देखना, ये जो एजुकेशन आप देख रहे हो, मैडम ने कहा बताओ भाई किसको आ रहा है, हाँ हाँ मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है, ठीक है। तो जो आप स्कूल्स में देखते थे, जो आप कॉलेजेस में देखते हैं, यहाँ देखो थोड़ा, ठीक है, जो आप स्कूल्स में देखते थे, जो आप कहाँ देखते हो, आप कॉलेजेस में देखते हो, तो वो सभी एजुकेशन किस में आती है, फॉर्मल एजुकेशन में आती है। मैं इसको समराइज भी करूंगा, ठीक है। तो सब किस में आता है, वो सब कुछ आपका फॉर्मल में आता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से स्टडी हो रही है, यहाँ पर देखो लाइब्रेरी बातें हो रही हैं, हाँ पता है गर्ल्स ने क्या कहा था, वो मास्टर अच्छा नहीं है, ठीक है, हाँ आपका सर बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर बताओ वहाँ भी पढ़ा देते हैं, फाउंडेशन में भी नई नई लेक्चर लेके चले जाते हैं, ठीक है। एक मजा कर रहे हैं। तो ये जो आप यहाँ पर एजुकेशन देख रहे हो प्यारी सी, ठीक है, जो एक पूरे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, प्रॉपर नॉर्म्स के साथ, प्रॉपर जो है वेल मेंटेन स्ट्रक्चर्ड के साथ हो रही है, वो क्या है, वो हमारी एक फॉर्मल एजुकेशन है। क्या बेटा, फॉर्मल एजुकेशन है। कुछ मैं अगर बातों को समराइज करता हूं तो वो बातें ये है, जैसे एक ऐसी एजुकेशन, ठीक, जिसका क्या है, प्लान्ड है विद अ पर्टिकुलर इन व्यू, जो कि प्लान्ड है किसका, कि हाँ एक इतने टाइम पे ये खत्म हो जाएगी, इसका एक लिमिटेड स्पेसिफिक टाइम है। भाई 4 साल की डिग्री है, 4 साल में कंप्लीट करनी पड़ेगी, हाँ कुछ नालायक 5 साल में कर लेते हैं, पर हाँ टाइम कैसा है, लिमिटेड है। अच्छा, एक वेल डिफाइंड सिस्टमेटिक क्यूरिकुलम है, वेल डिफाइंड सिलेबस है, सिंपल सी बात है, क्या है बेटा, वेल डिफाइंड सिस्टमेटिक क्यूरिकुलम है और वेल डिफाइंड सिलेबस है, तो ये क्या है, ये भी हमारी फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। जो भी शिक्षा आपको दी जा रही है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, वो सब्जेक्ट वेल क्वालिफाइड टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। वेल क्वालिफाइड टीचर का मतलब जानते हो, ऐसा नहीं कि जिसे पढ़ाना आता है। वेल क्वालिफाइड टीचर का मतलब होता है जिसका उसमें डिग्री हासिल हो, जिसकी उसमें क्या हो, जो स्पेशलाइजेशन है वो उस सब्जेक्ट में हो। तो जब भी हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो वहाँ हमको जो एक्सटेंशन पढ़ाएगा उसकी मास्टर कंप्लीटली एक्सटेंशन में होनी चाहिए। तो वही क्या होगा, वही हमारा वेल क्वालिफाइड टीचर माना जाएगा, ठीक है। इनके अलावा कुछ स्कूल के बाहर या कॉलेजेस के बाहर कुछ एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अगर बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आपने रावे किया होगा। अब आपको कहते हैं रावे में तो मैं स्कूल के बाहर रहा नहीं, मतलब स्कूल के अंदर तो रहा नहीं, या सॉरी यूनिवर्सिटीज के अंदर तो रहा नहीं, मैं तो बाहर रहा हूँ, गांव में रहा हूँ, तो वो भी क्या एक्सटेंशन स्कूल का पार्ट माना जाएगा, कॉलेज का पार्ट माना जाएगा, यूनिवर्सिटी का पार्ट माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। तो कुछ आउट ऑफ द स्कूल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो कि स्कूल के द्वारा करवाई जाती हैं, कॉलेज के द्वारा करवाई जाती हैं, और आपकी वो डिग्री का पार्ट होती हैं, वो सब कुछ आपके फॉर्मल एजुकेशन में काउंट होता है। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। हर एक चीज एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक्सटेंशन क्या है, हमने बोला कि भाई किसी नॉलेज को प्रचार प्रसार करना एक एक्सटेंशन कहलाता है, बहुत सिंपल समझना, ठीक है। हमने कहा एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन का मतलब हमने देखा कि ब्रिंग डिजायरेबल चेंज, तो हमने कोई डिजायरेबल चेंज ला रहे हैं। अब डिजायरेबल चेंज हम कैसे ला पा रहे हैं, तो डिजायरेबल चेंज लाने के लिए हमारे पास 3 एजुकेशन के मॉडल्स थे। पहला था फॉर्मल, दूसरा था इनफॉर्मल, तीसरा है नॉन फॉर्मल। अभी हम बात किसी कर रहे हैं फॉर्मल की कर रहे हैं, जहां क्या है, प्लान विद अ पर्टिकुलर एंड इन व्यू है, लिमिटेड स्पेसिफिक पीरियड है, वेल डिफाइंड एंड सिस्टमैटिक क्यूरिकुलम है, गिवन बाय स्पेसिफाइड क्वालिफाइड टीचर्स है, इंक्लूड एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम एंड ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ये सब क्या है, ये सब आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है। अगर आपको फॉर्मल एजुकेशन का मतलब समझ में आया होगा, क्लियर है। देखो ये चीज़ें आपको बीएससी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। मैं ये चीज़ों को बहुत डिटेल में करवाऊंगा, ताकि जब अब आपको बहुत, अगर देखो ये चीज़ें मैं पेड के अंदर भी पढ़ाऊंगा, पहला लेक्चर तो लगभग पेड में सेम रहता है, देखिए बाकी ये थोड़ी अलग होती है, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सिस्टमेटिक चीज़ें चाहिए हैं तो आप पेड में इनरोल कर सकते हैं, पर आपको डिटेल में चाहिए है तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे भी करवाता रहूँगा, तो डोंट वरी रहिए, ठीक है। हाँ, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, दोनों चीज़ आपकी रहेंगी, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होना, फिर इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पेड में बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाएगा ना, ये चीज़ सेम रहेगी। तो ये चीज़, ये वाला लेक्चर तो सेम रहेगा, आगे लेक्चर अलग अलग होते हैं। आगे देखिए, दूसरा क्या है भाई, इनफॉर्मल एजुकेशन। अब ये इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है कि भाई जो बिल्कुल फॉर्मल का उल्टा है, मतलब ये, जैसे कि कुछ चीज़ें आप अपने डेली एक्सपीरियंस से सीखते हो। पता लगा आपको हाँ, आपको तो एक ही चीज़ समझ में आती है, बताते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि आप कुछ प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हो, ठीक है। अब प्यार मोहब्बत आपने किया कि अब करने के बाद पता लगा यार ये नहीं करना चाहिए, टाइम बर्बाद होता है, दिमाग खराब हो जाता है, ये है वो है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये चीज़ आपने अपने डेली एक्सपीरियंस से सीखी, ये क्या है, वो आपको कुछ शिक्षा मिली, आपकी बुद्धि खुली, वो क्या है, वो भी एक तरीके से इनफॉर्मल एजुकेशन ही मानी जाएगी। मतलब ऐसी प्रोसेस जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, क्या भैया, जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, जो बिल्कुल सिस्टमैटिक नहीं होती, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है ना, जिसमें आपकी जो स्किल्स है वो डेवलप होती रहती हैं, और स्किल्स का हान भी होगा, मतलब कि वो खत्म भी होंगी।
यानी आप ऐसे समझिए कि कोई भी चीज आप अपने जो डेली एक्सपीरियंस से सीख रहे हो और जिंदगी भर जो सीखते रहते हो। लोग कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, उम्र होती है, फॉर्मल एजुकेशन की उम्र होती है, पर बेटा इनफॉर्मल एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी भर इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वो कौन सा? इनफॉर्मल एजुकेशन। पढ़ लेते हैं एक पॉइंट। इट इज नॉट करस्पॉन्डेड टू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक व्यू ऑफ एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन विच स्किल, एटीट्यूड एंड इनसाइट फ्रॉम द डेली एक्सपीरियंसेस, ओके, एंड एक्सपोजर टू द एंटरटेनमेंट एट होम। कुछ मैं पॉइंट्स अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपने इस तरीके के स्ट्रक्चर देखे होंगे। मान लीजिए आपने देखा है बच्चा छोटा सा माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में देख रहा है, इसे नहीं पता कि ये क्या है, बट इसका इंटरेस्ट है, ये कुछ ना कुछ सीख रहा है। इन फ्यूचर इसका इंटरेस्ट इसको कुछ सिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ चल रहा है, मान लीजिए जिम चल रहा है, ठीक है, कहीं चीज़ें लिखी हुई नहीं है, या कुछ योगा चल रहा है, योगा के बारे में आजकल बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मान लीजिए अगर आप कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हो, डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो वो सब क्या है? वो सब आपका इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ सिखाता हूँ। इनफॉर्मल एजुकेशन नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे नेगेटिव हो सकती है? सीखेगा। जैसे कि कुछ आतंकवादी गतिविधियां हैं, मान लीजिए जो भी आतंकवादी, आप खुद बताइए ना, जो भी आतंकवादी कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो क्या उन्हें लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं? ऐसा तो होता नहीं है भाई। अगर वो कहीं बम धमाका कर दिए, कुछ ऐसा कर दिए, तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। उनकी नज़र में वो सही होता है। क्यों? क्योंकि जो उनको एजुकेशन दी गई, मतलब उनका जो माइंड वॉश किया गया, उनको जो समझाया गया, उनको जो बताया गया, उसके हिसाब से वो सही कर रहे हैं। अब उनको जिसने बताया उसका कोई सोर्स अच्छा नहीं था, उसका कोई कहीं लिखा नहीं था। कहीं लोग कहते हैं कि हाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सही है, गलत चीज़ कहीं लिखी नहीं होती है ना। तो वो जो चीज़ें जिनका कोई प्रॉपर सोर्स नहीं था, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, प्रॉपर उनका वेल क्वालिफाइड टीचर नहीं था, उन्होंने कुछ भी बता दिया, उन्होंने कुछ भी सुन लिया, तो वो क्या है? तो वो चीज़ निगेटिव भी कर सकती है। तो वो शिक्षा एक तरीके से क्या होती है? इनफॉर्मल होती है। हम लोग अगर ऐसे भी बोले कि जैसे कि हमने बोला किसी से कि भैया जी हाँ, हमने बोला कि किसी ने आपके कान भर दिए, भाई पता है वो कैसा आदमी है, कान भर दिया आपके, और जैसे ही कान भरे तुमने कहा अरे साला ऐसा बोल दिया क्या, रुको जाते हैं, उड़ा दिया। ये मान लीजिए हाथ पैर हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बातचीत हो गई। तो जब किसी की सुन के आप कान के कच्चे, नहीं कान के कच्चे, तो कान के कच्चे क्या हो गया? आपको किसी ने कुछ बोला, आपका माइंड वॉश हो गया, आपने कहा हाँ यार सही कह रहे हो, बढ़िया आदमी हो, बहुत यही गद्दार है, ठीक है, और जाके वहाँ झगड़ा कर दिया। कोई सोर्स नहीं था प्रॉपर, उसका चीज़ें मतलब कोई चीज़ें क्लियर नहीं थी, पर जाके वहाँ झगड़ा कर दिए। तो ऐसी एजुकेशन जो आपने ली, जो कान आपने किसी के द्वारा आप भरवाए, तो वो सब क्या है? वो सब आपका इनफॉर्मल एजुकेशन है। एक उसको समराइज करते हैं, जैसे कि नॉट प्री प्लान्ड। ये चीज़ें प्री प्लान्ड नहीं हो सकती, प्री प्लान नहीं होती हैं। नॉट इम्पार्टेड बाय अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, कोई भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो कि सर्टिफाइड हो, वो इसको नहीं बताएगी। नॉट प्रिस्क्राइब टाइम टेबल और क्यूरिकुलम, कोई भी टाइम टेबल नहीं है, कोई क्यूरिकुलम नहीं है। हाँ, जब मर्जी आया कर रहे हैं, जब मर्जी नहीं कर रहे हैं। मे बी निगेटिव आल्सो, ये निगेटिव भी हो सकती है। क्या बोला मैंने? ये आपकी निगेटिव भी हो सकती है। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि बार फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादातर पॉजिटिव्स होती हैं, ये निगेटिव भी होती हैं। वो वेल प्लान्ड होती हैं, ये कोई भी प्लान नहीं होता, ठीक है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये भी समझ लो। इनफॉर्मल एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है कि इसका कोई भी टाइम टेबल नहीं है, उसका प्रॉपर टाइम टेबल है। इसका कोई रिजिड क्यूरिकुलम, कोई रिजिड सिलेबस नहीं है, उसका रिजिड क्यूरिकुलम, रिजिड सिलेबस है, ठीक है। वो इसकी बात करेंगे तो कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वहाँ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सब क्या है? फॉर्मल इनफॉर्मल का अंतर है। तीसरी बात करते हैं, ये होती है नॉन फॉर्मल। अब ये चीज़ जो हम पेड़ में पढ़ाते हैं तो 1 घंटा लग जाता है, यहाँ पर बहुत समराइज बोल रहा है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब हम नॉन फॉर्मल की बात करते हैं तो नॉन फॉर्मल क्या होता है? ये क्या है? अब यहाँ पर तुम एक अंतर समझना। कुछ लोग कहते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल को मिला के नॉन फॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है, समझना। यहाँ पर जो ऑडियंस कैटेगरी आती है वो होमोजीनियस होती है, मतलब एक जैसी ऑडियंस। जैसे कि कोई बात हमने कही किसानों की, जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एग्रीकल्चर की तो बात करोगे, किसानों तो कोई समझाओगे जाके ना, तो आपकी जो ऑडियंस है वो कैसी है? एग्रीकल्चर वाली है। विदाउट एग्रीकल्चर वाली उसके काम की चीज़ नहीं है, तो एग्रीकल्चर की ऑडियंस है वही आपके काम की है। तो जब हम कोई ऐसी बात करते हैं जहाँ ऑडियंस डिसाइडेड होती है, ठीक है, बस यही चीज़ इनके समझ में आएगी। ये देखो नॉन फॉर्मल, आप समझना कि ये प्रॉपर हो सकती है, ये कह सकते हैं सिस्टमेटिक हो सकती है, ठीक है, इसका करिकुलम रिजिड हो सकता है, ठीक है। लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपको कोई डिग्री नहीं मिलती, कोई डिप्लोमा नहीं मिलता, और जरूरी नहीं है कि कोई वेल क्वालिफाइड टीचर आपको पढ़ाए। तो इस प्रकार की एजुकेशन को बोलते हैं नॉन फॉर्मल। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप मेरी बातें सुन रहे हो,
अब यहाँ आप मेरी बात सुन रहे हो, ये पॉजिटिव होती है, आप मेरी बात यहाँ से सुन रहे हो, ठीक है। हो सकता है हम चार दीवारी के अंदर से आपको पढ़ा रहे हो सकता नहीं भी पढ़ा रहे हो, तो मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, सिस्टमेटिक नॉलेज पहुंच रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेबस के हिसाब से पहुंच रहा है, ठीक है। लेकिन क्या आप इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई डिग्री मिल जाएगी, आपको कोई डिप्लोमा मिल जाएगा, या मान लीजिए आपने मेरे कोर्स में वाई 612 डिस्काउंट कोड लगा के एडमिशन ले लिया आगाज 5.0 में, ठीक है, आपको एक्सटेंशन पढ़नी है, आगाज 5.0 11 जुलाई से स्टार्ट, आपने ले लिया एडमिशन। तो जिस दिन आप और आगाज 5.0 का अंत होगा, मतलब आप उसको कंप्लीट कर लोगे, क्या आपको कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने आकाश सर से आगाज 5.0 में एक्सटेंशन वीड साइंस और हॉर्टिकल्चर कंप्लीट कर ली है, अब आपको जो है सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया, कहीं लगा दो, नहीं मिलेगा ना। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन आप लेते हो, जहाँ कोई आपको टाइम टेबल ये कह सकते कोई डिग्री वगैरह नहीं मिलती, कोई डिप्लोमा नहीं मिलता, जहाँ आप कोचिंग्स कर रहे हो वहाँ आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको नहीं कहा आपने एफओ का बैच ले लेके एफओ का बैच ले चुके हो तो आपको कोई एफओ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो ऐसी जो एजुकेशन है ये क्या है, ये सब नॉन फॉर्मल है, ये सब क्या है, ये सब आपकी नॉन फॉर्मल है। दिमाग में बत्ती जलाओ, इसीलिए एग्जाम्पल आपके हिसाब से दे रहा हूँ मैं। तो जितनी ऐसी एजुकेशन आप देखते हो ये सब क्या है, ये सब आपकी नॉन फॉर्मल है, ठीक है। मैं इसको समराइज भी करूंगा, डोंट वरी। तो पढ़ लेते हैं एक बार। It is organized systematic education activities carried out the framework of the formal system to provide selected type of learning to the particular group of population. तो selected type की जो learning है किसी particular group of population को दी जाती है, वो है non formal. Outside the realm of formal education, conscious and deliberate, conscious होकर deliberate करोगे, ऐसा नहीं कि बिना होश में नहीं है अब पढ़ा रहे हो नोट कर लो, ऐसा तो नहीं है। कॉन्शियस होकर डिलीबरेट की जाएगी। टू बी ऑर्गेनाइज फॉर द होमोजीनियस ग्रुप, एक जैसे ग्रुप के लिए डिफाइड करोगे, सर्विंग द नीड ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्रुप। तो पहले आपने क्या किया, ग्रुप के नीड को आइडेंटिफाइड किया, उसके हिसाब से आपने नॉलेज देना स्टार्ट किया। जैसे कि केवी के वाला ज्ञान दे देते हैं, मान लीजिए आप गए और आपने देखा कि आपके गाँव की ये समस्याएं हैं और केवी के वाले ने आपको वो समस्याओं का निदान दे दिया एग्रीकल्चर से संबंधित, तो वो सब क्या है, वो सब नॉन फॉर्मल है, ठीक है। किसान गोष्ठी होती है, किसान गोष्ठी क्या है, नॉन फॉर्मल है। तो हमने क्या देखा, अब किसान गोष्ठी में किसान ही जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भैया जी कोई भी चीज़ जो आप सीख रहे हो किसी व्यक्ति से, ठीक है, वो व्यक्ति आपको लगता है समझदार है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, भले ही उसका मान लीजिए मेरी मास्टर हॉर्टिकल्चर में है, ठीक है, पर मैं आपको एक्सटेंशन पढ़ा रहा हूँ। तो अब अगर मैं किसी कॉलेज में जाऊँ, किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, तो क्या मैं वहाँ एक्सटेंशन पढ़ा सकता हूँ? नहीं, वहाँ मुझे हॉर्टिकल्चर ही पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस इसमें क्या है कि समझाना आना चाहिए, पढ़ाना आना चाहिए, बताना आना चाहिए, ठीक, किसी को डील करना आना चाहिए। तो वो अगर चीज किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मेंटोर बन सकता है, सिंपल सी बात है। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन में सब चल भी रहा है, क्लियर है, ओके। तो हमने क्या बोला आपका, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, तीनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस यही है कि वो सिस्टमेटिक है, ठीक है, इनफॉर्मल नॉट सिस्टमेटिक है, ये भी सिस्टमेटिक है। पर अंतर की अगर बात करेंगे तो अंतर में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि उसमें डिग्री मिल जाएगी, इसमें डिग्री नहीं मिलेगी। उसमें जो है एक एंड ऑफ व्यू होगा, इसका एंड ऑफ व्यू बहुत प्रॉपर नहीं होता है। उसमें एक और चीज होती है वेल क्वालिफाइड टीचर, इसमें वेल क्वालिफाइड टीचर की इतनी नीड नहीं है। तो ये क्या है, ये आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। कुछ चीजें पढ़ देता हूँ। तो देखो, अब यहाँ पर मान लीजिए फुंगसुक बांगड़ू जी है, कोई भी है, जैसे घर में नहीं, हमारे घर में चलो प्राथमिक विद्यालय में, मतलब मैं तो प्राथमिक विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर जो टीचर्स आते थे, मान लीजिए हम टीचर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई डीएम साहब आ गए, तो डीएम साहब कोई ज्ञान देते बच्चों के भविष्य के बारे में वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा कर लो, ठीक है। कोई सुनता था क्या, नहीं सुनता था, कंपलसरी नहीं है ना। तो वो भी क्या है, वो भी सब आपके नॉन फॉर्मल, जैसे यहाँ बैठ के नाराज देखो लेटा हुआ है, ये सब क्या है आपका, ये सब नॉन फॉर्मल है। चलो क्लियर है। तो अगले वीडियो में हम स्कोप की बात करेंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो ये आपकी फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल की कहानी हो गई बस। अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखना, कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखना, ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। स्कोप के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे अगर प्लान आया तो, ठीक। हाँ, अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको बहुत सिस्टमेटिक मिलेंगी, वो कहाँ मिलेंगी, वो आपके मिलेंगी बैचेस के अंदर। मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। कमेंट से या डिस्क्रिप्शन से आपको ऐप डाउनलोड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑल कोर्सेज में जाना है और आपको मोस्ट अफोर्डेबल, पूरे भारत में जितनी अफोर्डेबल एजुकेशन हो सकती है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। कैसे होगी, देखिए, आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया, आप गए एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में आपको जाना है एग्रीकल्चर के फाउंडेशन कोर्सेज में। तो ये सब एग्रीकल्चर के फाउंडेशन कोर्सेज है। अभी डबल वैलिडिटी है, मतलब मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह तक अगर होगी तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, सुबह वीडियो अपलोड होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको सभी पर डबल वैलिडिटी है, ये आपका बैच रहा, ठीक है। अलग अलग बैच भी ले सकते हो। अगर आपको हॉर्टिकल्चर, बीड साइंस, एक्सटेंशन पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, 6 महीने की इसकी वैलिडिटी है, आज आपको 12 महीने में मिल जाएगी,
सॉरी एक मिनट, 12 महीने की वैलिडिटी आपको 24 महीने के लिए मिल जाएगा। सोचिए 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। पर बैच का प्राइस कितना है ध्यान दीजिए। प्राइस है इसका, आपने अप्लाई किया डिस्काउंट कोड, और डिस्काउंट कोड क्या है Y612A। जैसे ही आप Y612A अप्लाई करोगे, अरे अप्लाई हो जाए मालिक, हाँ देखो Y612A अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही आपको इसमें डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोर्स आपको 700 के आसपास मिलेगा कॉइंस यूज करके। तो इसमें आपको पूरी हॉर्टिकल्चर मिलेगी, ठीक है, वीड साइंस मिलेगी और एक्सटेंशन मिलेगी। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करवाएंगे, फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, डिस्काउंट कोड क्या लगाना है Y612A लगाना है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको इन फाउंडेशन सभी के फाउंडेशन चाहिए तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये अलग अलग बैच है, जैसे उड़ान है, मंथन है, संकल्प है, जुनून है, पर आपको मैं रिकमेंड करूंगा ऑल ओवर फाउंडेशन। इस बार आपको 3749 दिखा रहा है, कुछ नहीं करना, फिर डिस्काउंट कोड लगाना है Y612A लगाते ही आपको 3-4 का पूरा बैच मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको करवाया क्या क्या जाएगा। ये 11 जुलाई से बैच स्टार्ट होंगे, 10 से 6 तक इसकी क्लासेस होंगी। मतलब अभी एक साथ सब क्लास स्टार्ट नहीं होगी, 10 से 6 पर मत जाइएगा, इसके बीच में ही होंगी। ठीक है, तो एक साथ सभी क्लास स्टार्ट नहीं होंगी। ओके, तो यहाँ पर आप जुड़ जाना है। मेरी क्लास 7 से 8 होगी, इस वाले नए वाले आगाज 5.0। इसमें आपको क्या करवा जैसे संदीप सर कराएंगे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स। आकाश यानी कि मैं हॉर्टिकल्चर, बीड साइंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। हिना मैम कराएंगे एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट पैथोलॉजी। प्रतिभा मैम कराएंगे जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, सीड साइंस। उदाहरण से कराएंगे क्रॉप फिजियोलॉजी, इंजीनियरिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, मेट्रोलॉजी और अदर अलाइड। और ये सब कुछ करवाया जाएगा आपको फाउंडेशन बैच में। ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है, तो आप फाउंडेशन, आप इस वीडियो को कभी भी देखेंगे उस समय भी फाउंडेशन कोर्स होगा, तो आप इस डिस्काउंट कोड का लगा के Y612A लगा के आप इनरोल कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज और ई बुक वो भी मिलेगा, अलग से परचेज नहीं करना, तो टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और ई बुक भी मिलेगा। क्लियर बेटा? ओके, हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन बैच में इनरोल कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी लास्ट आपका एग्रीकल्चर महापैक। अगर आपको मल्टीपल एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, मान लीजिए आप एग्जाम जो देने वाले हो वो ये सभी एग्जाम है, AFO, FSSI, स्टेट ऑफिसर, नाबार्ड, MPRO, IFCO, ICR, यूपी कैडेट, मतलब आप मल्टीपल एग्जाम दे रहे हो, तो मल्टीपल एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर महापैक है। डिस्काउंट कोड Y612A लगा के इनरोल कर लेना। अपना ख्याल रखना, कोई भी और सजेशन हो कमेंट में देना, और अपना जरूर अच्छे से ख्याल रखना। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे। ये फाउंडेशन सीरीज कैसी लगी बताइए कमेंट के अंदर। जय हिंद।